हाय गाइस, दिस इज यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 289वां एपिसोड। आज है 16 मई 2021 और जैसा कि आपको पता है रोज की तरह इस वीडियो में भी दिन भर की 10 बड़ी क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, आईपीएल को लेकर बहुत बड़ी खबर है। अगर सितंबर में आईपीएल नहीं होता है तो आखिर किस टीम को ट्रॉफी दे दी जाएगी, उस पर सबसे बड़ा खुलासा आज हम सोर्सेस के हवाले से करने वाले हैं और भी कई सारी रिपोर्ट से सब बताएंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है सारी खबरों को एक साथ आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें भाई छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, नीचे लाइक के बटन को अभी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आईपीएल फैंस को भी अच्छा लगेगी, हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका उसको भी अच्छी लगेगी। खबर है लसित मलिंगा के हवाले से। भाई मलिंगा की वापसी हो सकती है और ये वापसी श्रीलंकन टीम में इनकी हो सकती है 2021 में इसी साल यूएई में होने वाले वर्ल्ड टी20 के लिए। जो रिपोर्ट है ये भारत के एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार के हवाले से रिपोर्ट निकल कर आई है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ये प्लानिंग कर रहा है कि मलिंगा की वापसी हो। मलिंगा की वापसी ना सिर्फ खेल की दृष्टि से, स्पॉन्सरशिप की दृष्टि से भी होगी। दरअसल होता ही है दोस्तों, मलिंगा आएंगे, एक बड़ा फेस आएगा, बहुत सारे लोग देखेंगे श्रीलंकन टीम को खेलते हुए क्योंकि मलिंगा है वहां पर, और ऐसी स्थिति में स्पॉन्सरशिप के ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं एंड दैट इज व्हाई मलिंगा की वापसी होती हुई हमें नजर आ सकती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट विराट कोहली और शिखर धवन के हवाले से आ रही है। इन दोनों को पहली डोज वैक्सीन की लग चुकी है भारत में, लेकिन दूसरी डोज कब लगेगी इस पर बड़ा खुलासा हो गया। इन दोनों को दूसरी डोज यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन में लगेगी। जी हाँ दोस्तों, जब इनका सेकेंड डोज का टाइम होगा कोविशील्ड का, इन्हें कोविशील्ड लगी हुई है, तो उस समय ये लोग लंदन में होंगे, ब्रिटेन में होंगे और ऐसी स्थिति में इन्हें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई जाएगी। दरअसल दोस्तों, ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है ना, यही भारत में कोविशील्ड के नाम से लगाई जा रही है, वो सेम ही है। तो जो कोविशील्ड है वो ब्रिटेन की ही वैक्सीन है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था, बीसीसीआई ने क्लैरिफाई कर दिया है, इन दोनों को अब जो बची हुई इनका सेकंड डोज है वो ब्रिटेन में लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ये जो श्रीलंका टूर होने वाला है, जो कि अगले महीने प्रस्तावित है जुलाई में, उस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है भाई? इस समय अगर कोई भी सीरीज के ऊपर संकट के बादल मंडराते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कोविड, और श्रीलंका में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ना इसका सबसे बड़ा रीजन है। श्रीलंका में जिस तरह से तेजी से ग्राफ बढ़ा है, बताया जा रहा है कि भारत में जो कोरोना की सिचुएशन हुई है वैसी फ्यूचर में श्रीलंका में भी हो सकती है। और भाई अगर ऐसी सिचुएशन हो गई ना तो आपको पता है कि मैचेस तो हो नहीं सकते। तो दैट इज व्हाई एक संकट के बादल अब लंका टूर पर भी मंडराने लगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। भाई कल हमने बताया था कि 3 और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एंट्री होगी। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि यार झूठ बोल रहा हूं मैं, लेकिन भाई अब उसके संकेत आने लगे हैं क्योंकि भाई कोई भी चीज हम बिना ठोक बजाए बोलते नहीं, आपको पता है। वहाब रियाज ने कल ही बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने आईपीएल के पक्ष में बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि पीएसएल हो या दुनिया की कोई सी भी लीग हो, वो कंपीट जरूर आईपीएल से करते हैं, लेकिन आईपीएल दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है और इस बात में कोई डाउट भी नहीं है। मतलब उन्होंने सारी चीजें क्लियर कर दी कि भाई आईपीएल का कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में, और अगर उन्हें मौका मिलेगा, जो कि उन्हें मिलने वाला है, जैसा कि मैंने बताया बहुत जल्दी उनका नाम भी आएगा, आप देखना कि वो भी यूके की सिटीजनशिप ले रहे हैं क्योंकि उन्हें भी लगातार इग्नोर किया गया है पीसीबी के द्वारा। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कल ही हमने बता दिया था और आई थिंक अब लाइव बनना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग कल बोल रहे थे, आज ही उन्होंने ये बयान कल ही दे दिया। तो लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो खबर निकल कर आ रही है ये आ रही है भाई ट्रॉफी को लेकर। अब यार एक लाइक तो आईपीएल के हर क्रिकेट टीम के फैन को कर देना चाहिए, क्योंकि आईपीएल होगा नहीं होगा इस पर हम बैठे हुए हैं, पर बीसीसीआई के पास एक फॉर्मूला है जिसके जरिए अगर सितंबर में या बचे हुए मैचेस कभी भी नहीं हो पाते हैं तो वो विनर घोषित करेगा, ट्रॉफी देगा बीसीसीआई। और किसको देगा दोस्तों? 2 फॉर्मूले हैं बीसीसीआई के पास। पहला फॉर्मूला है पॉइंट्स के आधार पर। पॉइंट्स के आधार पर इस समय दिल्ली की टीम टॉप पर चल रही है, तो दिल्ली की टीम को ट्रॉफी दे दी जाएगी और दिल्ली की टीम को इस साल के आईपीएल का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्यों नहीं है दोस्तों पॉइंट्स के आधार पर? क्योंकि दोस्तों कई टीमों ने ज्यादा मैचेस खेले हैं तो वो ज्यादा जीतने के चांसेस है, तो उनके ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं, और कई टीमों ने कम मैचेस भी खेले हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो सबसे प्रैक्टिकल है ट्रॉफी देने के लिए वो है नेट रन रेट। बीसीसीआई नेट रन रेट के आधार पर दे सकता है, क्योंकि नेट रन रेट पूरे टूर्नामेंट का निचोड़ होता है
और भाई नेट रन रेट में चेन्नई आगे है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये सितंबर में भी आईपीएल नहीं होता है तो या तो ट्रॉफी किसी को नहीं मिलेगी, और अगर दबाव बीसीसीआई पर बनाया गया कि आप ट्रॉफी दें तो फिर भाई चेन्नई की टीम को नेट रन रेट के आधार पर ये ट्रॉफी मिल जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है और इस खबर को बताने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि कल ये क्विज था, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और जो सबसे सटीक सही जवाब देगा उसे हम टेलीग्राम पर शो करने वाले हैं। और टेलीग्राम पर भी जाइए, द रियल एमसीबी को सर्च कीजिए। हर रोज हम लगातार कई सारे पोस्ट डालते हैं, आईपीएल की पूरी अपडेट, क्रिकेट की पूरी अपडेट दे रहे हैं, वहां पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। छठवीं खबर है दोस्तों खिलाड़ियों को लेकर। 19 तारीख को खिलाड़ी असेंबल होंगे मुंबई में और 14 डे का क्वारंटाइन भारतीय खिलाड़ियों का होने वाला है। 14 दिन का यहाँ क्वारंटाइन होगा, 7-8 दिन का क्वारंटाइन यूके में होगा, मतलब लंबे दिनों तक ये लॉक रहेंगे। और भारत में इनके रोज हर 2 दिन के आड़े से 3-3 टेस्ट होने वाले हैं। तो प्लेयर्स की असेंबली को लेकर बड़ी अपडेट है कि आज से 2-3 दिन बाद हमें तस्वीरें आने लगेगी कि हमारे जो खिलाड़ी है जो कि इंग्लैंड जाने वाले हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड सीरीज खेलने के लिए, वो असेंबल होना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी खबर की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का हवाले से बहुत बड़ी रिपोर्ट है और ये खबर भाई सुनने लायक है। सुनने लायक इसलिए है क्योंकि इस खबर में बहुत बवाल हुए, बहुत नाटक हुए और फिर होने वाले। दोस्तों आपको पता होगा आज से 1-1.5 साल पहले ये कैमरून बैनक्रॉफ्ट, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर, इन तीनों पर बैन लगा दिया गया था। वो बैन इसलिए लगाया गया था क्योंकि इन्होंने सैंड पेपर गेट किया था, इन्होंने सैंड पेपर से बॉल को घिसा था और वो तमाम चीजें हुई थी, आपको पता होगी। लेकिन दोस्तों इस कांड को फिर से खोलने वाला है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस केस को फिर से खोलेगा और इसको खोलने के पीछे का कारण है कि बैनक्रॉफ्ट ने अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कैमरून बैनक्रॉफ्ट जो पकड़ाए थे उस समय, उन्होंने कहा है कि कई सारे गेंदबाजों को भी उस समय पता था कि ऐसा किया गया है, चीटिंग की गई। तो फिर से खोला जाएगा और अब इन गेंदबाजों को पकड़ा जाएगा जो भी उस समय बचकर निकल गए थे। बहुत बड़े बड़े नाम भी हो सकते हैं, शायद स्टार्क हो, शायद कमिंस, आई डोंट नो। तो ये बहुत बड़ा खुलासा फिर से होने वाला है क्योंकि भाई वो ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर कोई भी चीज को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाता, एक एक चीज को पकड़ा जाता और ऐसे ही होता हुआ नजर आ रहा है। 8वीं वाली खबर की दोस्तों बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट भुवनेश्वर कुमार के हवाले से आई है। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की सारी खबरों का खंडन कर दिया। कल ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे, अब इन्होंने साफ कह दिया है कि भाई मैं कोई टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं और ये खबर एकदम बेमानी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। द 100 के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। अब द 100 एक बहुत बड़ी लीग, बहुत नई लीग शुरू होने वाली है इंग्लैंड में। 100 गेंदे का ये जो मैच होगा पर इनिंग और 100 गेंदें हर इनिंग में फेंकी जाएगी कई सारे नए नियमों के साथ। तो इसमें दिनेश कार्तिक कमेंट्री करते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों इसमें कमेंट्री करना कठिन होगा, कठिन इसलिए होगा क्योंकि पारंपरिक नियमों के हिसाब से क्रिकेट नहीं होगा, ओवर्स उस हिसाब से नहीं होंगे। तो दिनेश कार्तिक के लिए बड़ा चैलेंज है और वो फ्यूचर में अपनी कमेंट्री की वो सारी चीजों का तलाश रहा है। 10वीं बड़ी खबर की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, ये आ रही है जोफ्रा आर्चर के हवाले से। जोफ्रा आर्चर फील्ड पर वापस आ गए हैं। ससेक्स की तरफ से खेलते हुए इन्होंने 3 विकेट ले ली और इन्होंने बता दिया कि वो चाहे आईपीएल हो चाहे इंग्लैंड सीरीज हो, सबके लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप भी आर्चर को वापस आते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि भाई अगर सही हो गए तो फिर अगले साल आईपीएल में भी चलेंगे, तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। दोस्तों ये तो थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।